बढ़िया। हेलो वेलकम। चलो देखो बच्चे, अभी देखो हम लोग क्या देख रहे हैं इसको, जीना डायोड में रिवर्स बायसिंग। क्या देखेंगे? रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग के कनेक्शन के लिए सबसे पहले हमारे पास तो ये है वोल्ट मीटर और हमारे पास ये है मिली एमीटर। हमें सारे कनेक्शन दे रखे हैं, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये तुम्हारा वोल्टेज कंट्रोलर है, घुमाएंगे इसको, ये सारे कनेक्शंस हैं। तो रिवर्स बायसिंग में देखो कनेक्शन करना क्या है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को, रेड वायर हम पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे, ब्लैक वायर नेगेटिव के लिए। वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को इस वोल्टेज आउटपुट डीसी के इस पॉजिटिव से जोड़ेंगे जो रेजिस्टेंस के बाद लगा है। सही है? पहला कनेक्शन, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को वोल्टेज आउटपुट डीसी के पॉजिटिव से। फिर वोल्ट मीटर के नेगेटिव को हम जोड़ेंगे इस VZ, मतलब जो वोल्टेज जीनर वोल्टेज है उसके नेगेटिव से। सही है? जीनर वोल्टेज के किससे? नेगेटिव से। तीसरा कनेक्शन देखो हमको क्या देना है, अब मिली एमीटर का पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, जो मिली एमीटर का पॉजिटिव है, किसका? मिली एमीटर का जो पॉजिटिव है, बताओ उसको किससे जोड़ेंगे? अब मिली एमीटर के पॉजिटिव से आउटपुट सोर्स के ही पॉजिटिव से जोड़ देंगे। किसके? आउटपुट सोर्स के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। सही है? अब क्या बचा, इसको हटाते जाओ। अब हम देखेंगे मिली एमीटर का जो नेगेटिव है, क्या है? मिली एमीटर का जो नेगेटिव है वो हम इस जीना डायोड के नेगेटिव से जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ देंगे? जीना डायोड के नेगेटिव से जोड़ देंगे। क्लियर? जीना डायोड के कहाँ से जोड़ा? नेगेटिव से जोड़ा। ये जीना डायोड हम यूज़ कर रहे हैं 6.8 वोल्ट वाला। जीना डायोड है 6.8 वोल्ट वाला, मतलब ये 6.8 इसका ब्रेक डाउन कंडीशन है, 6.8 पर ब्रेक डाउन देता है। एक कनेक्शन बस और रह गया, देखो आउटपुट वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव, आउटपुट वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव, और इस जीना डायोड का क्या रह गया? पॉजिटिव रह गया। क्या रह गया? पॉजिटिव रह गया। क्लियर सारे कनेक्शन? क्लियर सारे कनेक्शन? पक्का? तो मैंने बोला वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आउटपुट सोर्स के पॉजिटिव से, वोल्ट मीटर का नेगेटिव आउटपुट सोर्स के नेगेटिव से। ठीक है? अमीटर का पॉजिटिव, अमीटर का पॉजिटिव आउटपुट सोर्स के पॉजिटिव से, अमीटर का नेगेटिव जीना डायोड के नेगेटिव से, आउटपुट सोर्स का नेगेटिव जीना डायोड के पॉजिटिव से। ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं। सही है? अब हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। स्विच ऑन किया हमने। स्विच ऑन करने के बाद हमें जब रिवर्स बायसिंग की कंडीशन होती है तो हम वोल्टेज, जो ये वोल्टेज दे रखा है 1 और 10 वोल्ट, हमें इसको 1 नहीं 10 की तरफ रखना है। 1 नहीं 10 की तरफ रखना है। फॉरवर्ड में 1 की तरफ रखते हैं, रिवर्स में 10 की तरफ रखते हैं। अब क्या करेंगे, हम धीरे 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 इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाएंगे। यहाँ पे सिचुएशन देखोगे क्या होगा, ये लिखा है 6.8। जैसे ही इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 6.8 तक पहुँचेगी, तुरंत ये करंट सडनली इंक्रीज करके रुक जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। क्लियर होगी बात? थोड़ा सा पास आ जाओ, दिखेगी तुम लोगों को भी। इस वोल्ट मीटर की रीडिंग देखेंगे, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग जैसी बढ़ेगी, देखो धीरे धीरे 6.8 की तरफ, तो शुरू में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 6.8 तक पहुँचते पहुँचते तुरंत सडनली बढ़ जाएगी और करंट रुक जाएगी। उसके बाद देखो वोल्ट मीटर बढ़ाया मैंने, सुई दिख रही बढ़ते हुए? सुई दिख रही बढ़ते हुए? तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ रही है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ रही है, क्योंकि 10 वोल्ट की तरफ लिया है मैंने। तो 10 वोल्ट की तरफ लिया तो 6 कहाँ आएगा? ये तो 0 है, फिर नीचे वाला 2 है लोअर लिमिट, फिर 4 है, 6 है, यहाँ आएगा लगभग देखो। और 6.8 मतलब 6 के बाद तब जाके करंट सडनली बढ़ जाएगी। देखते हैं, ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कनेक्शन गलत था, वैसे होगा नहीं। अब हमने क्या किया, इसको 2 पे किया। अभी देखो करंट पे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने इसको और बढ़ाते गए, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। करंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम 4 तक पहुंच गए, लेकिन करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम लगभग 5 तक पहुंच गए, 5 तक पहुंच गए, 4 और 6 के बीच में हैं हम। 5 तक पहुंच गए, लेकिन करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
अब डर लग रहा है कि पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, देखते हैं। देखो भाई हम 6 तक भी पहुंच गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 6.8, 6.8, इसका मतलब 6 के बाद देखो 8 है ना, इसका मतलब बीच में कहीं 7 रहा होगा, बीच में कहीं 7 रहा होगा, और 7 से हल्का सा पीछे 0.8 रहा होगा, है। देखो अब बहुत यहाँ पे बहुत धीरे धीरे, यहाँ पे बहुत धीरे से बढ़ाओ, बहुत धीरे से बढ़ाते हैं। देखोगे आप करंट जो होगी 6.8 पे जब ये कहानी पहुँचेगी तो देखोगे ये करंट बढ़ना शुरू हो गई। देखो अब जैसे ही 6.8 तक पहुँचेंगे करंट फुल हो गई। अब तुम वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेगा बिल्कुल, अब तुम करते रहो जो करना है, वोल्टेज नहीं बढ़ेगा करंट क्योंकि फुल हो चुकी है। इसी को कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कि देखो अब तुम इसको कितना भी घुमा लो वोल्टेज आगे बढ़ ही नहीं सकता। 6.80 में मैक्सिमम वोल्टेज था, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे रहा था, तो करंट मैक्सिमम हो गई, वोल्टेज फिक्स हो गया। हाँ या ना? शुरू से करके देख लेते हैं। क्या करें हम, धीरे धीरे वोल्टेज को हमने बढ़ाया, वोल्टेज को लाया 2 पर, कुछ नहीं हुआ, वोल्टेज को लाया 4 पर, कुछ नहीं हुआ, वोल्टेज को लाया 5 पर, कुछ नहीं हुआ, वोल्टेज को लाया 6 पर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वोल्टेज को जैसे हम 6 के आगे बढ़ा रहे हैं, देखो 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 भाई, देखो करंट बढ़ी, वोल्टेज अभी तक तो बढ़ता रहा वोल्टेज, लेकिन जैसे ही 6.8 पर वोल्टेज पहुंच जाएगा तो वोल्टेज आगे नहीं बढ़ेगा, करंट ही इंक्रीज कर जाएगी, सैचुरेशन आ गया, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, कंडीशन ऑफ डैमेज। हाँ या ना? देखो तो करंट फुल हो चुकी है। क्लियर हो गई बात? ये हमारा था जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का रिवर्स बायसिंग का केस। सर अगर 8.2 पे करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 8.2 हो जाएगी। अगर 8.2 पर है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 8.2 हो जाएगी। देखो तुम्हारे सामने करके देखते हैं, कुछ नहीं करना है, हम इस जीनर की जगह इस वाले जीनर को यूज करने वाले हैं। इस वायर को निकालो यहाँ से और लगा दो यहाँ, ठीक। इस वायर को निकालो यहाँ से और लगा दो यहाँ, ठीक। अब यही जो वोल्टेज की रीडिंग है कहाँ जाके अभी सैचुरेट हो रही थी 6.8 पे, अब नहीं होगी। देखो अब देखो 0 से हम कहाँ पहुँचे 2 पर, करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहाँ पहुँचे 4 पर, करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पहुँचे 6 पर, करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पहुँचे देखो ना यार, देखो 7 पर, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि पिछली बार यहाँ तक सब कुछ पड़ चुका था फ़र्क, है। हम और आगे बढ़े, हम 8 तक पहुँच गए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि देखो ना, पहली बार तो वोल्टेज ही यहाँ तक नहीं बढ़ पा रहा था आगे, और वोल्टेज 8 तक जा चुका है। लेकिन जैसे ही हल्का सा भी आगे बढ़ेंगे, करंट देखो क्या हो जाएगी, देखा, और ये 8.2 पर फिक्स हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया, और ये आगे की तरफ क्या कर गया, करंट मूव कर गई। बच्चे हाँ कि ना? यस सर। समझ गए अच्छे से प्रैक्टिकल? बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल है जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग में। क्लियर है ये बात? चलो एक बार आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा और क्लियर हो जाएगा।